हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर के बारे में विद पीडीएफ। तो काफ़ी बच्चे बोल चुके हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं जो हमारे लास्ट टाइम का पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको दिखाऊंगा। देखिए पेपर कोड ऊपर लिखा हुआ है 40301 और ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2021-22 का पेपर है। पूरा बताऊंगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के हैं तो वो जूलॉजी वाले के लिए फ़ायदेमंद होगा। और बाकी अदरवाइज के लिए पेपर नहीं है। और लोगों के पेपर भी मैं इंग्लिश, हिंदी बाकी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपके पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाए। मुझे पता है आपकी डेट शीट आ चुकी है, एग्जामिनेशन डेट पूरा सब कुछ क्लियर है, उसमें एडमिट कार्ड भी आज जारी हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर सारे पेपर हो जाएंगे। आपको यहाँ पे देख दूंगा मैं, जिससे कि आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इन पेपरों को एक बार दोहरा लें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि इन पेपरों से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपको पता लगेगा क्या पैटर्न था, कैसे पेपर आया था और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे नंबर थे। तो इसी के साथ साथ मैं आपको देखो ये पूरा पेपर दिखाऊंगा। तो आओ ये स्टार्ट करते हैं हम लोग ये पेपर के बारे में। तो देखिए पेपर ये है जूलॉजी का। तो देखिए जूलॉजी के पेपर में सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप पेपर कोड क्या है। ये जूलॉजी का पेपर है, यहाँ पे पेपर कोड भी देख लीजिए आप यहाँ पे, और सन देख लीजिए। उसके बाद में 3 घंटे का पेपर है, 75 अंक मैंने बोला था लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पे एक लिखा है कि समस्त खंडों को मतलब करना है आपको। एक खंड जो है उसमें क्या है, अति लघु उत्तरीय पूछे गए हैं और ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3-3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 3 नंबर है मतलब, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस कैरी बाय 3 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए जाएंगे एक क्वेश्चन करने पे। तो आपके 5 क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। देखिए 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपको, पहला है विषाणु प्रजनन के प्रकार, ठीक है, कि कौन कौन से प्रकार से जो विषाणु है वो प्रजनन करता है, वायरस, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो वायरस का रिप्रोडक्शन पूरा पूरा बताना है आपको। आप कम से कम 100 वर्ड का लिखें। पहले आपको बता दूं मैं कि देखिए ज़्यादा छोटा ना लिखें। आप सोच रहे हैं कि 3 नंबर का है तो छोटा लिख दें, तो उससे नंबर कम मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको जैसा भी आपको स्ट्रक्चर वगैरह बना के अच्छे से अपना हेडिंग वेडिंग डाल के बढ़िया से लिख दीजिए। उसके बाद में सिंगल ट्रांजेक्शन क्या है, इसकी प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। वंशावली विश्लेषण क्या है, एक उदाहरण सहित इसके बारे में बताना है। तो ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जितने वर्ड का है, क्योंकि टाइमिंग भी यहाँ पे कम होती है। आप लोग अगर लिखना बैठ जाएंगे तो इसे ही पहले क्वेश्चन कोई 3 नंबर के क्वेश्चन कोई 3-3 पेज में भरेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में क्या होने वाला है। आप क्वेश्चन ही पूरे नहीं कर पाएंगे और टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम का भी एक समय सीमा है, 3 घंटे दिया गया है 75 नंबर के लिए। तो आप क्वेश्चंस को भी देखिए ध्यान से, और लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। आपको जो बताया गया है 100 वर्ड का, तो 100 वर्ड का ही लिखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए ये 5th क्वेश्चन देख लीजिए, एक छोटा, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है शॉर्ट नोट लिखना है, सूक्ष्म लेख लिखना है। तो आप उसी हिसाब से लिखिए। इसके बाद में सेक्शन बी देख लेते हैं हम, उसमें आता है लघु उत्तरीय। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक को यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। तो अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस एंड 7.5 मतलब 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। तो पावर हाउस ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको, क्या होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह, ऐसे ही ये सब याद करने थे, मैंने आपको बोला था। तो उसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी याद करना है और पावर हाउस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, कैसे एनर्जी जनरेट करता है, क्या है इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है जीवाणु की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे बैक्टीरिया लिखना है। उसके बाद में उससे कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग बताने हैं, जीवाणु जनित रोग बताने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि आप ये याद करते रहिए, इसके साथ साथ इन क्वेश्चन को देख लीजिए, जिससे कि क्या है आप रिपीट करके इनको दोबारा से अच्छे से याद कर लीजिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिल जाए आपको और आपको फायदा हो जाए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है पेपर का। सबसे मोस्ट तो यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। आप देखिए दीर्घ क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पे तो 15 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें 15 नंबर मिलेंगे आपको। तो आप इसमें आपको भरपूर लिखना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा, जो भी कुछ पूछा गया है पूरा डिटेल्स में लिखना होगा, तब आपको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे अच्छे से अच्छे। देखिए यहाँ पे लिखा है अर्धसूत्री मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, यहाँ पे माइटोसिस के बारे में पूछ लिया गया है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए और समसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस भी क्या है और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है मियोसिस और माइटोसिस में, तो इसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, जेनेटिक लिंग निर्धारण की ये देखिए मैंने आपको बोला था
ये वाला मोस्ट क्वेश्चन जो आएगा ना, ये क्वेश्चन एक इसमें जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप इससे याद कर लीजिए, लिंग निर्धारण से लेके एक जेनेटिक या फिर कोई सा भी लिंग निर्धारण के बारे में पूछा जाए, ये क्वेश्चन पहले भी मैं बोल चुका हूँ। जो लास्ट टाइम की वीडियो था उसमें मैंने बताए थे, क्वेश्चन मोस्ट बच्चे पूछ रहे थे, तो लेकिन पेपर ये इसमें दिखा दिया मैंने। बाकी सब सारे बच्चों को जो क्लासेस में मैंने बोल रखा था वो भी बताया था। तो आप यहाँ से देख लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 15 अंक दिए गए हैं और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखे गए हैं जो आपको करने हैं। तो 15 नंबर के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे करो और बहुत अच्छे से डिटेल से डायग्राम बना के बहुत अच्छे से लिखो, जिसमें राइटिंग वगैरह सब कुछ आप इसमें विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि साइंस में क्या होता है, डायग्राम और राइटिंग सब कुछ देखा जाता है, ये नहीं कि बस ऐसे ही भर दिया। और मैं तो अगर राइटिंग तो खैर सभी में देखा जाता है, कोई सा भी पेपर हो, बस साइंस में क्या है डायग्राम वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो डायग्राम पे भी विशेष ध्यान दीजिए, आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, लिखा अच्छे से होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप पहले एकदम बढ़िया से लिख देंगे ना, तो क्या है कि जैसे ही टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा, उसका मूड खराब नहीं होगा और वो अच्छे से नंबर आपको दे देगा। तो देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में लास्ट में लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनका भी फायदा होना चाहिए। थैंक यू।